Hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section. If you have any suggestions for me, personal readings के लिए details description में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग पिकअपाइल रीडिंग है. ये जो रीडिंग है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि 11/11 पोर्टल 2023 ये आपके लिए आपकी लव लाइफ प्लस करियर लाइफ में क्या चेंज ला सकता है. सो हम मैसेजेस देखेंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ करियर, जो भी आपके लिए मैसेज आएगा थ्रू विद दिस पाइल, ठीक है. सो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 1 जो है वो ये ब्लूइश और यू कैन से ग्रीनिश स्टोन है, ठीक है. वैसे ये ब्लू है बट आपको ग्रीन दिख रहा होगा इन द स्क्रीन माइट बी. सो ये ब्लू स्टोन आप कह सकते हैं और ग्रीनिश. ये पाइल नंबर 1 है. पाइल नंबर 1 ब्लू और ग्रीन स्टोन यू कैन से. पाइल नंबर 2 है ये लाइट ब्लू स्टोन. पाइल नंबर 2 वैसे ये वाइट लग रहा है आपको, क्रिस्टल वाइट लग रहा होगा, बट दिस इज़ अ ब्लू स्टोन एक्चुअली. दिस इज़ अ ब्लू स्टोन, ठीक है. पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 3 है ये डार्क ब्लू स्टोन. पाइल नंबर 3 है ये डार्क ब्लू स्टोन, ठीक है. सो चूज इंट्यूटिवली. पाइल नंबर 1 ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 2 लाइट ब्लू स्टोन एंड पाइल नंबर 3 ब्लू स्टोन. ओके, सो आप 1 2 3 करके भी चूज़ कर सकते हैं और यू कैन चूज़ लाइक ओके स्टोन्स के हिसाब से भी, ठीक है. बट चूज़ इंट्यूटिवली. आप अपनी आंखें बंद करें, क्लोज करें एंड 2 मिनट सोचें अपनी सिचुएशन के बारे में कि एग्जैक्टली आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सिचुएशन को लेके, क्या आप जानना चाहते हैं. ओके, पाइल नंबर 1 ब्लू ग्रीन स्टोन, ग्रीन और ब्लू स्टोन. पाइल नंबर 2 लाइट ब्लू. पाइल नंबर 3 लाइट डार्क ब्लू स्टोन. ओके, सो चूज इंट्यूटिवली. ओके गाइज, पाइल नंबर 1 यानी इस ब्लूइश और ग्रीनिश स्टोन से हम शुरुआत करते हैं. लेट्स से देखते हैं कि व्हाट दिस 11/11 पोर्टल इज ब्रिंगिंग टू यू इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में ये 11/11 पोर्टल क्या लेके आने वाला है, ठीक है. सो सबसे पहले हम मैसेज देखते हैं आपके लिए, विच इज़ द मून. सी आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आपके माइंड में है, ठीक है. अभी आप करंटली एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ में चीज़ें फेयर करना चाह रहे हो. यू वांट क्लैरिटी, यू वांट सिचुएशन की एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में जाए. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग फेज़ आपका जो है, ओवर थिंकिंग फेज़ वो आपका रह सकता है, ठीक है. 11/11 पोर्टल के बाद या किसी चीज़ को लेके बेसिकली इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द क्लैरिटी तो वो क्लैरिटी पे आप रीच कर सकते हो एंड यू विल रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं आपको अपने इंटरनल प्रोस्पेक्टिव पे वर्क करने की ज़रूरत है. इंटरनल प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है. या हो सकता है कि कुछ लोग आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें. सो विद द मून कार्ड आई डेफिनेटली फील कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन्स रह सकती है सिचुएशन को लेके. कुछ लोग एक ऐसे फेज में हो सकते हैं जहाँ पे उनको क्लैरिटी रिसीव नहीं हो रही है, नहीं समझ आ रहा है एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस और क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा. तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो, जब तक आप एक क्लैरिटी के लिए जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हो, जब तक आप क्लैरिटी के लिए एक ऐसी डिस्टर्ब फेज में नहीं रहते हो, तब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती. तो दिस इज समथिंग लाइक अ लेसन किसी भी चीज़ में. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव और करियर, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लैरिटी आपको बेसिकली नहीं है यहाँ पे, ठीक है. डिग्निटी. होल्ड योर head up high and know the unicorns are supporting you. I don't know why, but मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्लैरिटी नहीं है. यू आर सर्चिंग फॉर द क्लैरिटी कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपको करना क्या चाहिए. एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्ट्रगलिंग फेज में हो जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी लाइफ में किसी फॉर्म की क्लैरिटी आए, किसी फॉर्म का एक लोग आपको सपोर्ट करें या आपको कोई सिचुएशन में सपोर्ट करें. बट दिस इज समथिंग लाइक ए बर्डन हो सिचुएशन को लेके. आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विद द मून कार्ड एंड विद दिस. तो मुझे लगता है कि आप क्लैरिटी कंक्लूजन पे आना चाह रहे हो किसी सिचुएशन को लेके. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव, बट येस यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग का क्लैरिटी कि एटलीस्ट आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर आप लव लाइफ में हो तो हो सकता है कि आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ पा रहे हो, यू वांट क्लैरिटी और मतलब आपको किसी भी तरीके से क्लैरिटी चाहिए और आपको कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे आना जो कि आप आ नहीं पा रहे हो. सो यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू. बेसिकली यूनिवर्स इज सपोर्टिंग, यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है आप गो विद द फ्लो चलो एंड यू विल रिसीव एवरीथिंग. बट स्टिल चीज़ें इस फेज में होनी चाहिए कि आपको एक्सपेक्टेशन कम, आउटकम में एफर्ट ज़्यादा पुट करना है इफ़ यू वांट द आउटकम, ठीक है.
सो पहला कार्ड यहाँ पे है फूल कार्ड। मुझे ऐसा लगता है ना बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद दिस फूल कार्ड एंड विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें आपने, कुछ एक्शंस जो बेसिकली यहाँ पे लिए इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम 11/11 पोर्टल से पहले आपने कुछ एक्शन लिए होंगे, या फिर आप कुछ एक्शन लोगे इन द फ्यूचर, जो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट अ पास्ट एनर्जी, बट कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है बेसिकली कुछ लोगों ने जो 11/11 पोर्टल में पास्ट में ये क्लैरिटी रिसीव करने का एक मौका होगा आपके पास, या फिर आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी देगा क्लैरिटी रिसीव करने के लिए। बट उससे पहले आपका पास्ट में ना बेसिकली कुछ ना कुछ एक ऐसा फेज रहा होगा जहाँ पर आपको उन एक्शंस का डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा, या आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं मैंने जो एक्शंस लिए वो बेसिकली गलत थे। एक ऐसे स्टेज पर उन एक्शन ने आपको छोड़ दिया जहाँ पर आपको रियलाइज़ हुआ कि बेसिकली ये मिस्टेक थी। एंड फूल इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, तो हो सकता है उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, या आपको लगा होगा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। बट दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स, सी द पिक्चर। एक्चुअली आपका वो एक इतना नेगेटिव फेज गया उस सिचुएशन के बाद, हो सकता है कि आपने सोचा फूल की एनर्जी में था कि दिस इज समथिंग गुड जो आपके लाइफ में सबसे बेस्ट होगा, बट हुआ आपका वर्स्ट कंडीशन पे ये एंड, ऐसा कह सकते हैं, करंटली यू आर इन द वर्स्ट कंडीशन। देर इज़ डेफिनेटली अ 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हो सिचुएशन से, क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन्स आपने लर्न करे हैं। एंड फूल इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ पर वो बंदा मिस्टेक करता है, देन उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी से जाता है, रियलाइज करता है। फूल इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन बेसिकली, वो कोई भी जेंडर हो सकता है, जेंडर इज़ नॉट स्पेसिफिक इन द रीडिंग, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। बट आप कह सकते हो कि हो सकता है कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस फेज, और आपको रियलाइज हो रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम पीरियड टू मूव ऑन, क्योंकि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, बट यू आर सर्चिंग फॉर द क्लैरिटी बेसिकली, अब बहुत ज़्यादा डीपली क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड विद दिस 2 ऑफ डायमंड्स, मुझे लगता है स्टिल आप अभी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। करंट कंडीशन आपकी कह रही है कि आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर 11/11 पोर्टल के बाद जब आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी से जाओगे तो आप कंफ्यूज्ड रहोगे बेसिकली, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी होगी, यू हैव अ प्लान टू ग्रो समथिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि बेसिकली अगर एक करियर था तो हो सकता है कि करियर में आपने सिचुएशन पे जंप करा था और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज द वर्स्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर मेड, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बट आप कहीं ना कहीं उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, या कहीं ना कहीं आपको लगेगा येस आई हैव समथिंग इन माई लाइफ, बट स्टिल आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक फेज ऐसा रहेगा जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल होगा, बट आप स्ट्रगल करोगे टू नो एग्जैक्टली कि आपको करना क्या चाहिए। आपके पास एक फेज ऐसा होगा जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके पास रिलेशनशिप में ऑप्शंस होंगे, बट फिर भी आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स इज गिविंग यू द चांस कि जहाँ पर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्ट, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ पर आप जा पाओगे। यू विल रिसीव क्लैरिटी वट एवर डिजायर्स यू हैव अबाउट द सिचुएशन, या फिर जो भी चीज़ आप बेसिकली चाहोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग रॉन्ग थिंग्स, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि आप उस फेज में आने वाले टाइम पीरियड में किस तरीके का सक्सेस चाह रहे हो। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ नेगेटिव पर्सन, तो वो नेगेटिव पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा, बट मेक श्योर कि यूनिवर्स आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट करेंगे। बट एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके की सिचुएशन चाहते हो। अगर आप नेगेटिव पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, बट उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। विद द हेरोफेंट कार्ड डेफिनेटली यू हैव सम लेसन्स। अब कंडीशन ये है, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर क्रेविंग फॉर समवन और आप उस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहोगे, ठीक है। सो यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बट द कंडीशन इज कि क्या आप सिचुएशन को लेके रेडी हो, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, और कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे ग्रो कर चुके हो। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने की जरूरत है विद दिस हेरोफेंट कार्ड, क्योंकि देखो इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका वाइब्रेशनल मैच, आपका इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उस इक्वल गिव एंड टेक के लिए आपको उस पर्सन की इक्वल एनर्जी में आना होगा, या फिर यूनिवर्स ने जो ऑलरेडी क्रिएट करा है एक बैलेंस्ड स्टेट, उस पर आना ज़रूरी है। तो उस फेज को आप लर्न करना सीखोगे। मैजिशियन कार्ड, जैसे मैंने जिस चीज़ की बात करी थी, डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन, और जो आप मांगोगे वो इस टाइम पे मिलेगा। इफ़ दिस इज नेगेटिव, इफ दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। बट यहाँ पे आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, पॉजिटिव स्टेज पे भी लेके जा सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखो क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हो वो भी आएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो वो भी आएगा, बट ये आपका कल का फ्यूचर है कि आपको उस चीज़ के लिए रोना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इज गिविंग यू द पावर, और यूनिवर्स इज गिविंग ऑल्सो द पावर कि आप चेंज कर सकते हो अपने आप को। तो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उस चीज़
को अडॉप्ट करना चाहोगे तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं पता है दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू बट स्टिल यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। हाँ, बट स्टिल यू हैव दिस राइट कि आप कर सकते हो, आपको लगता है कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट ये फ्यूचर में आपके कर्मास ऐड होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि यूनिवर्स आपको चांस देगा, बट यूनिवर्स का मतलब ये है कि आप अपने आप को चेंज करो फर्स्ट। द जजमेंट, डेफिनेटली मैंने आपको बोला कुछ चीज़ें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली अलाइन हो रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप मांगोगे, जो आपको चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए है। यूनिवर्स इज गिविंग यू द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी की जहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स इज सेइंग आप मांगो, आई विल गिव यू एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास जो कर्मास है वो साइकिल कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है। यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स और यूनिवर्स इज सेइंग चलो ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो आप चाहोगे वो मिलेगा, बट जजमेंट इज ऑल अबाउट पुटिंग कर्मास, ठीक है। यूनिवर्स इज सेइंग चलो ठीक है, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज कि अगर आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल हो, अवेलेबल इन द सेंस कि अगर आपने लेसन्स कवर कर लिए हैं, बट विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपको पास्ट में छोड़ना होगा। पास्ट को पास्ट में छोड़ के यू हैव टू बी अ न्यू पर्सन। अब जब तक आप एक न्यू पर्सन नहीं बनोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चेंज दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन। तो यूनिवर्स इज सेइंग चलो ठीक है, इफ़ यू वांट रिजल्ट्स फ्रॉम द सिचुएशन, अगर आप चाहते हो तो आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ के एक न्यू साइकिल शुरू करो। कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आप जानते हो कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, ठीक है। अगर उस लैकिंग एनर्जी में आप काम करते हो, डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग विद एनीवन जिसके साथ आप चाह रहे हो। सो अबंडेंस इन फाइनेंसेस, करियर, ये तो रिलेशनशिप की बात है, बट इफ दिस इज अ करियर साइड, आई डेफिनेटली फील अ चेंज इज कमिंग, अ मेजर चेंज इज कमिंग। अगर आप बहुत टाइम से पास्ट में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो मुझे लगता है मेजर चेंज इज कमिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 20 वीक्स, ठीक है, 20 वीक्स के अंदर चेंज आ सकता है, या 20 मंथ्स के अंदर चेंज आ सकता है, माइट बी अप टू नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर तक आपको चेंज मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी भी ये साइकिल एंड करने में 4 वीक्स से लेके 4 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। मेजर चेंज मुझे लग रहा है कि 4 to 5 वीक्स के अंदर आपका मेजर चेंज आएगा, ये मुझे लग रहा है, बट डेफिनेटली मेजर चेंज दैट इज़ कमिंग इन September to October next year. Major change. 2 is significant, 6 might be, 5, 6 and 2, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइज, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, और आप मुझे बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। आप इस रीडिंग को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू लाइक्स एंड कमेंट्स, आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। एंड ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज। ओके गाइस, लेट्स गो टू द पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये लाइट ब्लू कलर का स्टोन, और यू कैन से दिस, जो आपको वाइटिश कलर में दिख रहा है, वाइट कलर में दिख रहा है, और ब्लूइश कलर का, लाइट ब्लू कलर का स्टोन, जिन्होंने ये स्टोन चूज करा है, लेट्स सी, देखते हैं 1111 पोर्टल आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या चेंज ला रहा है। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ करियर। देखते हैं, ओके, लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, लेट्स सी। The sun, okay, that is so good. Definitely positivity, happiness, long-term success, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि जिस भी चीज़ में सन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है कि सन इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ पर आपको नेम, फेम, सक्सेस, ठीक है, किसी भी फील्ड में, इट कैन बी इन एनी फील्ड, ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एवरीथिंग दैट यू आर डिजायरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये हो सकता है कि कहीं ना आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा कि अनएक्सपेक्टेडली इतने चेंज आपकी लाइफ में आएंगे और एकदम से आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल टर्न आउट हो जाएगी। सो डेफिनेटली पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ योर एनीथिंग जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली आई सी पॉजिटिविटी इज कमिंग। सो सन इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, सन इज ऑल अबाउट चेंज, पॉजिटिव चेंज। आई डोंट सी इन लोगों के लिए नेगेटिव चेंज आएगा, बट आपकी लाइफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है। लेट्स गो टू द मैसेज नाउ। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं एक पॉजिटिविटी लाने की, बट आपका ना पता है क्या है, आपका एक ऐसा फेज़ आ गया है जहाँ पर जो भी आपके पास है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी ऑन दैट फेज़, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। या हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ पास्ट में देखा था।
सो यूनिवर्स इज सेइंग लुक फॉर गुड। बेसिकली आप कहीं ना पास्ट में कुछ गलत चॉइसेस बना के आए हो, पास्ट में कुछ गलत एक्शंस आपने करे और आपको ट्रस्ट नहीं है कि बेसिकली आपको कुछ मिल पाएगा। एंड सी द यूनिकॉर्न इन द पिक्चर। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे यूनिकॉर्न है इस पर्सन के पीछे, तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके नियर में है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके नियर में है, बट आप उस सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर समथिंग, बट एट द सेम टाइम यू कांट सी द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टूवर्ड्स यू। तो यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है, ब्लेसिंग्स आपके नियर बाय में है, यूनिकॉर्न से सपोर्टिंग यू, बट आप उस क्लियर पिक्चर को अभी भी नहीं देख पा रहे हो। यू हैव टू मूव, ठीक है। और ये पर्सन सिट डाउन करके एक ऐसे लाइक आई मीन टू से चेयर पे बैठ के एक ऐसे फेस पे जहाँ पे वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, तो आपके पास है बट आप फिर भी नहीं देख पा रहे उस चीज़ को, तो क्योंकि वो आपका मेंटल फेस जो है बेसिकली वो ऐसा हो गया कि आप फील ही नहीं करते हो कि आपको कुछ अच्छा मिल सकता है या फिर आप एक अच्छा डिजर्व करते हो कुछ अपनी लाइफ में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बट आपका करंट फेज ऐसा हो सकता है 1111 पोर्टल से पहले आपका फेज ऐसा होगा, ठीक है। सो यूनिवर्स इज सेइंग लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, क्योंकि करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। आप कहीं ना करंट सिचुएशन में इतने नेगेटिव हो कि आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ पॉजिटिविटी रिसीव कर पाओगे। एंड दैट इज द मैसेज, द सन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस, दैट इज कमिंग, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। पहला मैसेज है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, दैट इज लॉन्ग टर्म सक्सेस, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन। जैसे मैंने आपको बोला 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, गेटिंग एवरीथिंग, जहाँ पर आपका सारा पेंडिंग कर्मा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दोज हु आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैरिज, उनके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। येस, आउटकम आपका ये है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस जरूर मिलेगी आपको इस 1111 पोर्टल के बाद, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कंप्लीशन की बात करता है। दिस कैन बी अ स्लो मूवमेंट, ठीक है, स्लो एनर्जी हो सकती है। 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है बहुत सारा फाइनेंशियल गेन, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन, अनएक्सपेक्टेडली यू विल गेट पॉपुलैरिटी फ्रॉम पीपल, लाइक पीपल विल लाइक यू, पीपल विल अप्रोच यू फॉर द रिलेशनशिप, और बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बेसिकली जिन लोगों का फाइनेंशियल गेन का है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यू विल गेट अ फाइनेंशियल गेन इन 10 वीक्स, माइट बी 10 मंथ्स, ठीक है, नॉट इन 10 डेज। तो आई विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है करंटली ना, देखो मैंने आपको बोला आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आप खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं आपका दिल मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको लगता है नहीं यार आई वांट समथिंग बेटर। सो सी, देखो यहाँ पर एक हैंड है, ठीक है, इस हैंड के ये हैंड आपको शो हो रहा होगा पिक्चर में, यहाँ पे कप है, बट आप उसको देखना नहीं चाह रहे एग्जैक्टली। आपने अपनी जो गर्दन है यानी कहीं ना कहीं जो अपना फेस है वो कहीं और टर्न आउट कर रखा है। तो यूनिवर्स इज सेइंग आपके पास आ रही है, बट स्टिल आप उस अपॉर्चुनिटी को देखना नहीं चाह रहे। रीज़न क्या है, वाई यू आर नॉट सीइंग दैट अपॉर्चुनिटी जब आपके पास है? क्योंकि आपका जो बेसिकली एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा खराब रहा है। यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको लगता है यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं रिटर्न, आई कांट गेट एनीथिंग, एंड आपकी ना होप बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल डाउन हो गई है। आप ऐसे स्टेज पर जहाँ पर आपको लगता है यू कांट रिसीव एनीथिंग गुड। एंड जब भी ऐसा फेज होता है बेसिकली, जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में होती है तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं। तो आप टोटली सरेंडर कर चुके हो लाइक डिवाइन को, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर सरेंडर करते डिवाइन आपको एकदम से अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर कमिंग, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप करियर में या रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है आपकी, यू आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। मून, देखो मून अगेन आया है, सन एंड मून की एनर्जी है। तो हो सकता है कि अभी आप करंट सिचुएशन में मून की कंडीशन में हो, यू आर कंफ्यूज्ड कि आपके लिए बेटर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास्ट ट्रॉमास ने, आपकी पास्ट कंडीशन ने आपको ये सिखाया कि नो वन इज गुड फॉर यू, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जो आप डिजर्व करते हो या जो आपका इंटरनल सोल आपको सेटिस्फाई करता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। और वेदर यू हैव दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो आपको पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं हो रहा प्रोसेस पे। सो यू हैव ट्रस्ट इश्यूज बेसिकली। ओह माय गॉड, 10 and 10, 10 on 10, so good, 10 of cups and 10 of pentacles, such a good energy, I'm loving it। तो आप ही कह सकते हो फाइनेंशियल गेन भी एंड रिलेशनशिप गेन भी। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज, लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी दिख रहा है, फाइनेंशियल गेन भी दिख रहा है, पैसा जुड़ते हुए भी दिख रहा है, और एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जो आपको एक विश फुलफिलमेंट दे सकता है, जो आपको बेसिकली सब कुछ दे सकता है जो आप डिज़ायर कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इतना कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड यू डोंट नो अबाउट द सिचुएशन एक्चुअली आपकी लाइफ में आ क्या रहा है।
सो आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है इतना कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, बट दिस चेंज विल बी अ स्लो चेंज, ठीक है, क्योंकि 10 and 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, और 10 वीक्स 10 मंथ्स के अंदर आपका चेंज आ सकता है, ठीक है, नॉट वेरी फास्ट, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी फास्ट नहीं होती है, माइट बी रिलेशनशिप आपकी तरफ फास्ट आ सकता है, इन माइट बी 10 वीक्स के अंदर चेंज आ सकता है, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कि विद द 5 ऑफ डायमंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आप कहीं ना एक ऐसे फेस, इस 11-11 पोर्टल के बाद आप अपनी सिचुएशन में ऐसे फेस से निकलने वाले हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, या कुछ लोगों के ओपिनियंस में स्टक थे, कुछ लोगों के आउटकम में स्टक थे। आपको कहीं ना कहीं एक मेजर रियलाइजेशन यहाँ पे ये होने वाला है कि ओके, समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी, और ये मैंने पता नहीं क्यों ये चीज़ें क्रिएट करी, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट आप उस चीज़ से निकल जाओगे, क्योंकि आपका कुछ कर्मा ऐसा हो सकता है जो आपको पास्ट लाइफ का पे करना था, और एग्जैक्टली आपके कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं जिससे आप निकलते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा सैड मुझे लग रहे हो। आपको लगता है कि पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर आपके ओपिनियंस क्या, मतलब मुझे लगता है लोग आपके ओपिनियंस की कदर नहीं कर रहे हैं आजकल, आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, यू हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है बट फिर भी आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। 6 ऑफ डायमंड्स, डेफिनेटली सक्सेस, न्यू बिगनिंग, जो भी आप चाहते हो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रिसीव एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, दैट इज़ फॉर श्योर। आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है, एंड आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है, पता है, देखो सी दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, ठीक है, मतलब आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो बेसिकली, ठीक है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आई जस्ट फील लाइक कि कहीं ना दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि हो सकता है कि आपको लगता है आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ नहीं है, या फिर आप किसी पर्सन को डिजर्व नहीं करते हो, या फिर आप वो चीज़ में नहीं पहुंच सकते हो, बट आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितना पावर है, कितना पोटेंशियल एक्चुअली। सो यूनिवर्स इज सेइंग ऐसा मत समझो अपने आप को, यू हैव द पोटेंशियल एंड स्टैंड आउट एंड वर्क ऑन द अपॉर्चुनिटी, वर्क ऑन द सिचुएशन, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है बट आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली, और अगर आप उस चीज़ के कैपेबल भी नहीं तो यूनिवर्स इज गिविंग यू द पॉसिबिलिटी कि आप कैपेबल बनो। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। मैंने बोला 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स भी है, 6 ऑफ डायमंड्स भी है, 9 ऑफ कप्स भी है। डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट, लव आपके पास आ रहा है, एंड जिससे भी आप मिलने वाले हो, जिससे भी आपका रिलेशनशिप बनेगा, यू विल बी फुलफिल्ड विद दैट पर्सन, और आप ये सोचोगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल मतलब ऐसे हैप्पीनेस और एक झूम उठी है आपकी लाइफ, मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपने इतने टाइम तक सफ़र करी, और हो सकता है कि कुछ डीप रियलिटीज़ आपको बेसिकली सोसाइटी के बारे में, या फिर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है एग्जैक्टली, विच विल टेल यू कि एग्जैक्टली हाउ मच पीपल लव यू, और what type of love you deserve basically। तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। डेविल एंड विद लवर्स, तो हो सकता है करंटली आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, ठीक है, राइट ना, हो सकता है कि आप या तो आप पास में टॉक्सिक रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपने लोगों को ऐसे ही डील करा है कि जहाँ पर आप टॉक्सिसिटी में रहे हो, या फिर यू आर जस्ट बिल्डिंग ओनली द सेक्सुअल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, उसके बाद यू नो डेवलपिंग लव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दिस फेज क्या होगा कि पहले आप डेविल थे या आप टॉक्सिक कनेक्शंस में रहे थे, अब आप एक पॉजिटिव प्योर लव, एक इंटेंस स्ट्रॉन्ग लव की तरफ आप जा रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव आपकी तरफ आ रहा है, और वो इतना इंटेंस होगा कि आप एक दूसरे की डिस्टेंस से भी वो एनर्जी फील कर पाओगे। यू विल फील लाइक अ फ्रेग्रेंस फ्रॉम दैट पर्सन, माइट बी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑल्सो, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन आपके क्लोज है डिस्टेंस होते हुए भी। सो इस टाइप का फॉर्म ऑफ लव होगा कुछ लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम सोलमेट लव भी हो सकता है, माइट भी आपके कनेक्शंस ना पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे, जिस वजह से आप एक इस फेज में आ गए कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ लव यू डिजर्व बेसिकली, और आप किस टाइप के पर्सन हो। तो इंटरनली आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट आपके एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमाज ने आपको इतना चेंज कर दिया है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, जिससे मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, और आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया भी नहीं आई। जस्ट फील लाइक कि आप एक स्ट्रॉन्ग लव में और कहीं ना कहीं टॉक्सिक लव में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो करंटली, इस तरीके का मुझे लग रहा है। बट आई डेफिनेटली फील कि आपके पास बहुत कुछ है पोटेंशियल, बट आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे, आप इंटेंशनली उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स इज नॉट वांटिंग यू राइट नाउ। तो किसी फॉर्म की क्लैरिटी आपको डेफिनेटली इन द फ्यूचर मिलेगी, और इतना डीप लव है, यू डोंट नो अबाउट दिस लव एक्चुअली। और जब आपको ये मिलेगा ना, तो आपकी लाइफ हर चीज़ से फुलफिल हो जाएगी। यू विल सी एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। दिस इज समथिंग लाइक कि एक फैंटेसी वर्ल्ड आपके लिए आपको लगेगा एग्जैक्टली। स्ट्रेंथ,
जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इस लव के लिए एक्शन लोगे, क्योंकि आपको बेसिकली कुछ कार्मिक बॉन्ड्स आपकी लाइफ में खत्म हो सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, एंड माइट बी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, जनवरी फरवरी तक माइट बी यू विल गेट दिस लव जो भी आप चाह रहे हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस रीडिंग आ रही है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 2, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लव डेफिनेटली फॉर श्योर आप रिसीव करोगे। करियर में आप जो भी करते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एकदम से अनएक्सपेक्टेड अर्निंग, अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस आपकी तरफ आ सकते हैं, बट करियर के लिए ऑल एंड गुड, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। लव रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यू विल गेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लव। जो आपने आज तक वो इंटेंस कनेक्शन नहीं देखा, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ओके, सो दैट इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है पाइल नंबर 2। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप यू लव दिस रीडिंग। ओके, और अब चलते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आप बताना मुझे रीडिंग कैसी लगी पाइल नंबर 2। बाय। ओके गाइस, अगर आपने ये डार्क ब्लू कलर का स्टोन चूज़ करा है, दिस ब्लू स्टोन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी व्हाट दिस 1111 पोर्टल इज ब्रिंगिंग फॉर यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। कुछ भी हो सकता है, या तो आपका लव हो सकता है या करियर हो सकता है, बट लेट्स सी व्हाट इज कमिंग, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फ्रॉम दिस 1111 पोर्टल। बी कनेक्टेड विद द एपिसेंटर ऑफ क्रिएशन टू इंक्रीज योर क्रिएटिविटी। आई जस्ट फील लाइक कि नंबर 4, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली ये करियर के लिए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप कहीं ना उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, और आपको ना मतलब यूनिवर्स इज सेइंग कि चलो ठीक है, एक बार किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, एक बार किसी को सिचुएशन नहीं मिलती है, यूनिवर्स इज सेइंग कि यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट स्टिल आप उस अपॉर्चुनिटी को, उन सिचुएशंस को कंसिडर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो भी क्रिएटिविटी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्लान करोगे या जो भी आप करने वाले हो, वो चीज़ आपको पे ऑफ करेगी, बट स्टिल यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट क्रिएटिविटी। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, यू हैव एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं आप उस पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हो। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स इन योर लाइफ। तो यूनिवर्स इज सेइंग आपका करियर बनाने का टाइम पीरियड है, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अपने बिजनेस में, अपने करियर में यूज़ करने का टाइम पीरियड है, वट एवर दैट यू आर डूइंग। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ क्रिएटिविटी बेसिकली, ठीक है। क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, बट आप उस क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हो, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में बेसिकली जो भी प्लानिंग्स आप करोगे वो 110% श्योरिटी के आपको आगे जाके पे ऑफ करेगा। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप अगर करियर में बेसिकली कुछ फोकस कर रहे हो, तो आप कहीं ना दिस इज समथिंग लाइक अ क्लाउड। जैसे मैंने आपको बोला, क्लाउड के आसपास ये रेनबो है, आप उस रेनबो को देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप देखना नहीं चाह रहे हो एग्जैक्टली। यू नो एवरीथिंग दैट यू हैव पोटेंशियल, बट आप अपने अंदर लैक करते हुए दिख रहे हो, आप उस पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर रहे हो, एंड माइट बी सम ऑफ यू आर बिकमिंग लेजी, या फिर आप अभी भी उस पर इतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स इज सेइंग, और यूनिकॉर्न इज सेइंग देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, बट आप देख नहीं पा रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ब्लेसिंग्स रुक जाएंगे। अगर आप वर्क करना शुरू करोगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट दिस। रिलेशनशिप टर्म्स में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं यू नो आप अपने सेंटर जो होता है बेसिक, लाइक आपने जहाँ से चीज़ें शुरू करी, वहाँ से, करियर में बात कर रही हूँ मैं भी फिलहाल, जहाँ से आपने चीज़ें शुरू करी वहाँ से लेके अब तक का जो जर्नी आपका है, उस पर फोकस करो कि आपने क्या करा, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस नीडेड। तो उसको पूरा जानने की कोशिश करो एग्जैक्टली कि किस तरीके की क्लैरिटी आपके सिचुएशन में नीडेड है, और क्या आपकी लाइफ में लैक कर रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना वर्क करो, प्लानिंग करो। रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, जिनके रिलेशनशिप का कंसर्न है उनके लिए ये हो सकता है बेसिकली कि कहीं ना कहीं आपने जहाँ से चीज़ें शुरू करी, माइट भी आप वर्क स्पेस से कनेक्टेड हो सकते हो इस पर्सन के साथ, किसी जॉब से, वर्क स्पेस से, वर्क लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हो, कहीं मिले होगे इस पर्सन से। तो सिंपली आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि देखो आप ना अपने रिलेशनशिप के इनिशियल जर्नी से लेके अभी तक का कंक्लूजन लाने की कोशिश करो बेसिकली, ठीक है। रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और जानने की कोशिश करो कि अगर आप क्लियर नहीं हो पिक्चर को लेके, और आपको लगता है कि पता नहीं आगे जाके करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस रिलेशनशिप में वर्क, सो सिंपली इट्स सेइंग कि देखो क्लैरिटी आपको आएगी, बट क्लैरिटी तब आएगी जब आप क्लैरिटी देखना चाहोगे। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी क्लोज्ड ऑफ हो चीज़ों को लेके, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इंटेंशनली उस चीज़ को नहीं आने दे रहे हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो द पेज। डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना,
अब बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा प्लेफुल टाइप की एनर्जी में हो, यू फील लाइक कि जो भी चीज़ होगी वो अपने पॉइंट ऑफ टाइम में आपको रिसीव होगी, या कहीं ना कहीं मतलब आई डोंट नो व्हाई आप रेस्टिंग फेज में, मतलब आप कर रहे हो चीज़ों को फोकस, आप चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो एक ऐसा फेज है जहाँ पर यू फील लाइक कि समथिंग विल वर्क, मैजिक विल वर्क ऑन योर सिचुएशन, या फिर टाइम के हिसाब से वो डेस्टिनी आपके लिए चीज़ें प्ले आउट करेगी, या आपको लगता है यू हैव दिस टाइप ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट सिचुएशन कि पता नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फियर नहीं है, बट आपका कभी कभार एक ऐसा फेज रहता है जहाँ पर आप बहुत मतलब काम एनर्जी में हो, यू डोंट फोकस ऑन दिस, आपको लगता है ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे इस तरीके का। तो मुझे लगता है एक मेच्योरिटी नीडेड है नाइट, आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि आपकी करंट सिचुएशन आप बिल्कुल भी ज़्यादा फोकस नहीं करें अपने करियर में, कहीं ना कहीं आपको लगता है चलो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप बहुत फास्ट डिसीजन इंप्लीमेंट करते हो, उसके बाद आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं यार उसका इम्पैक्ट नहीं आया, देन आप डाउन हो जाते हो, देन यू फील लाइक कि छोड़ो नहीं करना चाहिए। तो देखो जब भी आप पेज है, नाइट हैंड, क्वीन है, तो सिंपली आप इससे समझते हो कि देयर इज समथिंग, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है, ठीक है। करंट एनर्जी आपके पेज और नाइट की है, पेज था पहले आपका, आप नाइट में हो, आप क्वीन में जाओगे, तो आपको पता है एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज अभी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जब तक आप नंबर 1 से नंबर 2 में नहीं जाओगे, तो नंबर 3 में कैसे जाओगे? देयर इज अ नीड, स्टेप बाय स्टेप ही इंसान चढ़ता है, ठीक है, एंड दैट इज अ सक्सेस एक्चुअली, जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। तो मुझे लगता है करंट कंडीशन आपकी इतनी सीरियस नहीं है, यूनिवर्स इज सेइंग चलो ठीक है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब खड़े होते हो तो आप जीरो से शुरू करते हो, एंड देन यू विल गो टू दैट नंबर स्टेज 10, ठीक है। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स, आई डेफिनेटली फील आपको ना यहाँ पे ये रियलाइज होगा कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बेसिकली इन लोगों के लिए मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ करियर, आपको सबसे पहले आपकी वर्थ पता चलेगी, आपको सबसे पहले ये पता चलेगा दैट यू हैव पावर टू मेक योर डिसीजंस और टू मूव ऑन योर डिसीजंस। बट आप ना कहीं इस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी देते नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बट पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम समझते हो, और यू फील लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग एक्चुअली, पता नहीं इस तरीके का आपकी एनर्जी हो रही है। तो आप 11/11 पोर्टल के बाद रियलाइज़ करोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चीज़ों को लेके, और कहीं ना कहीं आपके जितना चीज़ें शायद लोगों के पास नहीं है। तो आपका एक मेजर रियलाइजेशन होगा आपकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में, और रिलेशनशिप में आपको रियलाइज़ होगा बेसिकली कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पर यू कैन अट्रैक्ट मेनी ऑप्शंस इन योर लाइफ, और कहीं ना कहीं आप ऐसे स्टेज पे जहाँ पे कोई भी पर्सन आपको पाना चाहेगा। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। इफ़ यू आर सिंगल, मुझे लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ इन टर्म्स ऑफ लव आ रही है, ठीक है, मतलब मल्टीपल आ रही है। आई जस्ट सी 3 ऑफ कप्स, बट मुझे ऐसे वाइब आ रही है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ लव आएगी, लोग आपके लिए क्रेव करेंगे, यू विल सी पीपल आर अप्रोचिंग यू, और ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग आप पे इंटरेस्टेड होंगे, 2 से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, और आपको समझ नहीं आएगा वेदर टू चूज दिस वन और दिस वन। तो ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए पार्टी सेलिब्रेशन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना ऑटोमेटिकली, तो आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, एंड यू विल गो थ्रू विद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। आप ट्रैवल करना शुरू करोगे, आप कहीं ना कहीं देखो पार्टी सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू करोगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आप थे तो सही, बट यू आर ब्लॉक्ड विद दैट एनर्जी, एक मेच्योरिटी वाली एनर्जी नहीं थी आपके अंदर, या आपको अपने अंदर इतना कंफर्मेशन नहीं था कि आप इतने बेटर हो जितना आपको पता नहीं था एग्जैक्टली। तो ये मुझे लग रहा है आप अपनी वर्थ समझने के बाद बेसिकली रियलाइज करोगे यू हैव एवरीथिंग, बट आप कुछ स्मॉल सिचुएशंस के लिए सेटल होने के लिए रेडी थे, ठीक है। द एम्परर कार्ड, ओ माय गॉड, जैसे मैंने आपको बोला बेसिकली हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो, ये बेसिकली पर्सनल पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि आप अपना वैल्यू रियलाइज करने वाले हो। ये वाली पाइल में मुझे लग रहा है आप ये पता चलेगा आपको कि यू हैव एवरीथिंग, आप एक कॉम्बिनेशन हो बेसिकली, आप स्टेबिलिटी, इमोशंस, फीलिंग्स, प्रैक्टिकलिटी, सब चीज़ का आप एक कॉम्बिनेशन हो, यू हैव एवरीथिंग, डोमिनेंस भी आपके पास। तो मुझे लगता है आप अपनी पावर में आते हुए बेसिकली दिख रहे हो। पाइल नंबर 3 मुझे आप अपनी पावर में आ रहे हो, यू आर रियलाइजिंग, यू आर फीलिंग लाइक ओके यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ टू गेट एवरीथिंग, टू गेट वट एवर दैट यू डिजायर बेसिकली। तो आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, यू आर गेटिंग इन टू योर पावर, और आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके पास बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एम्परर ऑल अबाउट नंबर 4, ओके। सो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 इज सिग्निफिकेंट बेसिकली। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं 4 वीक्स और 4 डेज के अंदर माइट बी, या 4 मंथ्स के अंदर आप बहुत स्ट्रांगली रियलाइज करोगे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। पीपल विल चेज यू, पीपल विल लेट यू नो कि आप कितने अच्छे हो उनकी लाइफ में, और एग्जैक्टली कितने सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है, और यू हैव दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, यू हैव दिस लीडरशिप क्वालिटी। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम समझने लग गए हो, और आप अपने आप को कम दिखाते हो बेसिकली, दिस इज द रीज़न कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं।
सो यहाँ पे अनदर कार्ड मुझे दिख रहा है, दैट इज हर्मिट कार्ड। डेफिनेटली आप, मैंने आपको बोला ना, आप अपने कुछ कंक्लूजन्स पे आ रहे हो और ये कंक्लूजन ना आपको लोग मदद करेंगे। पीपल विल लेट यू नो बेसिकली कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, यू नो, और व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल यू हैव, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहे होगे पास में, हो गए तो आप अपनी वर्थ समझते हुए इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे दिख रहे हो, यू विल बी फीलिंग लाइक अ क्वीन और एम्परर, लाइक ओके आई हैव द पावर। और शायद मैंने अपने आप को कम समझा एंड दैट्स वाई इस तरीके के कुछ लाइफ में क्लैरिटी मुझे ज़रूरी थी। तो कहीं ना कहीं आप एक डीप रियलाइजेशन में आ रहे हो। पीपल विल लेट यू नो कि आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, या फिर आपके अंदर कितनी स्पेशल पावर्स है, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि पास्ट में अपने आप को आपने इतना फोकस नहीं करा, आप कहीं ना कहीं एक रिजर्व पर्सनालिटी हो सकते हो, या रिजर्व भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे थे, या फिर आप इसलिए लेट डाउन कर रहे थे अपने आप को क्योंकि आपको लगता था आपके अंदर कुछ नहीं है। 7 ऑफ सनफ्लावर पेंटिकल्स। सो आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपके पास से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ करियर साइड है या फिर कहीं पर भी है, पीपल विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन टू यू। रिलेशनशिप हो, लोग आपके लिए क्रेव करेंगे, आपके फ्रेंडशिप से फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहेंगे, रिलेशनशिप में आना चाहेंगे आपके साथ। करियर में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। तो मुझे लग रहा है आप जैसे ही अपनी वर्थ रियलाइज करोगे, यू विल सी लाइक दिस, people will try to copy you, people will try to do everything फॉर यू एग्जैक्टली। ये आप उनकी लाइफ में एंटर करो, आप उनकी वाइब में आओ, उनकी एनर्जी में आओ। मतलब इस तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आपकी लाइफ टोटली 100% चेंज हो जाएगी। जहाँ पर आप देखोगे कि पीपल विल ट्राई टू कॉपी यू, पीपल विल ट्राई टू डू एवरीथिंग लाइक यू, एग्जैक्टली जैसा करते हो आप, ठीक है। और जो आपके प्लानिंग्स हैं उसमें आएंगे जानने के लिए, मतलब एक बहुत सारी चीज़ मुझे दिख रही है। मेजर प्रोजेक्ट्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट ये बात कर रहा है आपकी लाइफ में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कहीं ना पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लोगों ने क्या करा आपके साथ, एग्जैक्टली आप क्या करते थे लोगों के साथ। माइट बी यू आर अ प्लेयर इन द पास्ट, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग प्लेयर हो सकते हैं इन द पास्ट, क्योंकि अंदर से तो आप बहुत अच्छे पर्सन थे बट आपने अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं करी, या फिर आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं रहते थे। तो यूनिवर्स इज सेइंग आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्ड करो अपने आप को, ठीक है। आप कहीं ना कहीं समथिंग सेटल, समथिंग स्मॉल यू आर सेटलिंग इन द पास्ट। तो यूनिवर्स इज सेइंग पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। पास्ट में जो आपने करा, यू हैव द टेंडेंसीज, उसको छोड़ के आप एक स्टेबल एनर्जी में आओ, ठीक है। बट विद द 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे सब पता नहीं क्यों लगता है कि माइट बी आपने सिर्फ इतना ही देखा था कि लोग सिर्फ ऐसे होते हैं, ठीक है, या फिर लोग सिर्फ मतलब रनर टाइप के होते हैं। माइट बी इस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा था। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग इस एनर्जी में भी जा सकते हैं, दैट यू विल ट्राई टू बी इन अ नेगेटिव स्पेस ऑल्सो, कि मतलब लोगों को तो यूज़ करना चाहिए, लोगों को इस तरीके का करना चाहिए। तो मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस, इस एनर्जी से बचना है आपको, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में भी आ सकते हो कि लोग आपको चेस कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करोगे, कम अवेलेबल रहोगे, टॉक्सिसिटी करोगे, ठीक है, रनर बनोगे। तो ये अच्छा भी है बट एक सेंस में गलत भी है। तो पॉजिटिव साइड अडॉप्ट करें इसका। हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली आप पीपल विल सी यू मैच्योर, पीपल विल सी यू कि आपके पास हर तरीके की पावर है, सन एंड मून एनर्जी, इंट्यूटिव हो आप बहुत ज़्यादा, आपके पास हर तरीके की पावर है, यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स विल गिव यू द पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे कि यू हैव एवरीथिंग। अटेंशन आपको लोगों की मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में मिलेंगी, बहुत ज़्यादा ओवर अटेंशन आपको मिल सकता है, उससे बच के रहना है, ठीक है। माई बी पीपल विल ट्राई टू गिव यू ओवर अटेंशन, उन लोगों से बचना है। एंड आई सी, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली कि कहीं ना कहीं आप एक मैच्योर पर्सन, इट्स नॉट अबाउट एज, आप जिस भी एज पे हो, मैच्योरिटी इज ऑल अबाउट कि जहाँ आपकी एनर्जी मैच्योर होगी बहुत ज़्यादा, पीपल विल ट्राई टू सीक गाइडेंस फ्रॉम यू, ठीक है। और मतलब लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल देख पाएंगे कि आप किसी को गाइड करो, एक सक्सेसफुल स्टेज में आपको देखेंगे। इस तरीके का आपका ऑरा वाइब्रेशन ऐसी हो जाएगी कि a lot of people will try to reach you। आपका जो भी स्टैंडर्ड है, आप देखोगे कि बड़े बड़े लोग आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आपकी तरफ रीच आउट कर सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 7 ऑफ कप्स। एंड इन टर्म्स ऑफ लव हो सकता है कि आपके पास एकदम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाए एंड देन यू विल बी कंफ्यूज यार कि किसको चूज करना चाहिए। करियर में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि एकदम से आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी एनर्जी चेंज करती है, आपकी एनर्जी सब कुछ वो करती है, आपकी एनर्जी बदल जाएगी। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी बड़ी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगे एंड यू विल रियलाइज यार किसको चूज़ करूँ, कौन मेरे लिए बेस्ट है। तो एक कन्फ्यूजन वाला एनर्जी रह सकता है, चूज़ वाइजली, ठीक है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होगा बट फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोग आपको देंगे। तो कोशिश ये करें कि प्लेफुल एनर्जी में ना रहें। इफ़ यू हैव दिस तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको बेसिकली हो सकती है। 9 ऑफ
पेंटिकल्स डेफिनेटली करियर में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ करियर, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर जो भी आपका स्टेज है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ लव। आपका इतना होगा, इतनी अटेंशन आपको मिलेगी, यू कांट बिलीव दैट। मतलब अभी आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट यू विल रियलाइज इन द फ्यूचर कि आपकी एनर्जी बदलते लोग ऐसा करेंगे या फिर आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, यू आर लाइक अ क्वीन, यू आर लाइक एन एम्परर बेसिकली। सी दिस दिस पर्सन इज वेयरिंग अ कोट एंड दिस इज समथिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे पर्सन बहुत जेंटलमैन टाइप का पर्सन है, एंड दे हैव दिस टाइप ऑफ वाइट पीकॉक बेसिकली। वाइट इज़ ऑल अबाउट प्योरिटी, वाइट इज़ ऑल अबाउट fair changes. So I don't know why, but I just feel like definitely will receive stability. You will receive everything जो भी आप चाह रहे हो, options in terms of love, career, attention from people, great success, unexpected gain in terms of finances. मतलब आपने expect नहीं करा होगा इतना कुछ आपके, अगर आप if you are a business person तो बहुत कुछ आपके in terms of career आ रहा है। if you are a student बहुत सारी opportunities आ रही है, सक्सेसफुल opportunities आपको मिल सकती है। आपने मतलब जो भी प्लान करा है in terms of career वो आपके लिए definitely for sure सक्सेसफुल रहेगा। ओके सो मुझे बहुत अच्छा लगा पाइल नंबर 3, तीनों पाइल में बहुत अच्छा चेंज है, एंड दैट इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, और बताना मुझे कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल गाइज। ठीक है, यू हैव टू लेट मी नो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप इस तरीके की और रीडिंग्स चाहते हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट मी नो गाइज आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय गाइज, बाय बाय।